बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं लीमू का अचार। इसके लिए हमने 1 किलो फ्रेश लीमू ले लिए हैं। इसके लिए हमने 1 किलो फ्रेश लीमू ले लिए हैं। आजकल बाज़ार में लीमू काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। अगर आप भी लीमू का अचार बनाना चाहते हैं तो अभी बना लें। सबसे पहले हम लीमू को पानी में भिगो के अच्छे से धो लेंगे और फिर इनको ड्राई कर लेंगे। लीमू को हमने अच्छे से धो के कपड़े से साफ़ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहें तो दरमियान में से इस तरह इसके 2 पीस कर लें और इसके सीड जो हैं, बीज हैं, वो आप निकाल दें। इस तरीके से हम इसके बीज निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको इस तरह 2 पीसीज में काट लें, या फिर इसको अगर आप छोटे करना चाहते हैं तो इस तरह से इसको 4 पीसीज में काट लें। बीज आप इसके निकाल दें। बीज हमने निकाल दिए, लीमू हमने काट लिए हैं। अब हम इस पे 1 चम्मच हल्दी लगा देंगे। और 1 चम्मच ही हम इसको नमक लगा के अच्छे से सारे लीमू को नमक और हल्दी अच्छे से लगाएंगे। नमक और हल्दी लगाकर हम इसको अच्छे से किसी भी आप इस तरह की टोकरी में डाल के और इस तरह बाउल वगैरह पे रख दें। आप चाहें इसको 3-4 घंटे के लिए रख दें या फिर ओवरनाइट के लिए। हम इसको ओवरनाइट के लिए रखेंगे। लीमू हमने काट कर रात भर के लिए रखे थे। ये इसमें से पानी निकला है, पानी हम फेंक देंगे। लीमू इस तरीके से रख लेंगे। अब हम अचार में डालने के लिए जो मसाले इस्तेमाल करेंगे वो ये है। हमने 3 चम्मच खुश्क धनिया लिया है, 50 ग्राम से थोड़ा कम है। सौंफ भी हमने 3 चम्मच ली है। मेथरे लिए हैं हमने, ये भी 3 चम्मच है। 3 चम्मच गरम मसाला है। 1.5 चम्मच सुरख मिर्च से अध कुटी। 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच हमने इसमें डाला है। 1 चम्मच हल्दी भी हमने लीमू को पहले से लगाई हुई है। लहसुन है तकरीबन 15-20 जो है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक अगर आप डालना पसंद करते हैं तो डाल लें, वरना ये स्किप भी कर सकते हैं। आधा चम्मच हमने सुरख पिसी हुई मिर्च ली है। ये टोटल मिला के 2 चम्मच बन जाते हैं। आधा चम्मच हमने हल्दी ली है। तकरीबन 1.5 चम्मच हम हल्दी डालेंगे। अगर आपकी खालिस हल्दी है तो फिर 1.5 चम्मच डलेगी। अगर आप बाज़ार वाली हल्दी यूज़ कर रहे हैं तो 2 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 चम्मच हमने कलौंजी ली है। आधा किलो सरसों का तेल लिया है गरम किया हुआ। कलौंजी, मेथरे, गरम मसाला, धनिया और सौंफ को हम अधकुटा सा ग्राइंडर में या आप किसी भी कुंडी वगैरह में अधकुटा सा कर लें। मसालों को हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। हमने इनको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, बस हल्का सा 1-2 चक्कर लगाना है। हमने इनको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना। हमने इनको अधकुटा सा करना है, बस 1-2 चक्कर लगाना है हल्का सा। कटे हुए लीमू हम एक बाउल में डाल देंगे। ये जो मसाला है
हमने अधकुटा से किया था वो वाला मसाला इसको अच्छे से लगाएंगे। मसाला अगर आप ये समझें कि ज़्यादा है, आप इसमें कोई और सब्ज़ी वगैरह डाल सकते हैं, क्योंकि मसाला आपका ख़राब नहीं होता अचार में। हल्दी डाल देंगे, सुरख मिर्च डाल देंगे, नमक और अधकुटी लाल मिर्च डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा, अगर आप तीखा नमक मिर्च खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ये डाल के हम अच्छे से इसको भी हमने इसमें डाल दिया, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे सारे को। मसाले को अच्छे से इसके साथ मिक्स करने के लिए हम इसमें एक बड़ा चम्मच या फिर 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे और इसको भी अच्छे से तेल में मसाले तक अच्छे से लीमू के साथ मिक्स हो जाए। तेल डालने के बाद हमने अच्छे से मसाले इसके साथ मिक्स कर लिए। अब आप कोई भी एयर टाइट जार ले लें, मिट्टी का मर्तबान ले लें या मिट्टी का बर्तन है आपके पास वो ले लें, और ये जो लीमू है वो आप उसके अंदर डाल लें। सारे लीमू हम इसके अंदर डाल लेंगे। लीमू हमने सारे डाल लिए डिब्बे में। अब हम इसमें गरम किया हुआ तेल डाल देंगे, और तेल हम इतना डालेंगे कि ये जो हमारा अचार है वो अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाए। हमने 1 किलो लीमू में तकरीबन आधा किलो तेल डाला है, और अगर आप इसको अच्छे से इतना इसमें तेल डालेंगे कि आपके लीमू अच्छे से इसके अंदर कवर हो जाएं, फिर आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। चाहे आप इसको सालों इस्तेमाल करें, आपने जब भी इस्तेमाल करना है आप इसको इस तरीके से किसी भी एयर टाइट जार में बंद करके रख दें, और जब भी इस्तेमाल करें तो खुश्क चम्मच के साथ इसको निकालें। आपका 1 हफ्ते के बाद अचार तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आपका अचार ख़राब हो रहा है तो आप इसको 1-2 धूप लगवा लें। हमारा लीमू का अचार तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।